हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे से हैं? ऑल राइट, ओके। अच्छे से हैं का मतलब अच्छे से ही रहना बच्चों। सर्दियाँ आ गई हैं, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हर बार कह रहा हूँ, बच्चे लापरवाही करते हैं, है ना। ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। माना कि तुम्हें सर्दी कम लगती होगी, लेकिन स्वेटर अच्छे से पहनो, जैकेट अच्छे से पहनो भाई। घर वालों का कहना मानो इस बारे में। हाँ, तो वीडियो चालू करते हैं बच्चों। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी, फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। कुछ 5-7 न्यूमेरिकल हैं जो जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। चैप्टर यहीं कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये मोस्ट प्रोबेबली इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम आंकिक सवाल करेंगे, न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो न्यूमेरिकल हमेशा की तरह आपको पता चल जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला सवाल क्या है हमारे पास में? देखिए, पहला सवाल है, एक 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 36 सेंटीमीटर पर रखे एक बिंब के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो, 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण है ना। अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस की होती है, सभी को पता है भाई, ठीक। तो ये 24 कैसे लिखा जाएगा? माइनस का लिखा जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, इस दर्पण के सामने क्या रखा हुआ है? एक बिंब रखा हुआ है, एक वस्तु रखी हुई है, और वस्तु की दूरी यू होती है, और वो भी सामने है, माइनस की होगी। और ये कितना है? माइनस का 36 सेंटीमीटर। आपको क्या ज्ञात करना है? आपको प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करनी है। मैं बोल रहा हूँ कि आपको आवर्धन भी ज्ञात करना है। मैं सवाल को और आगे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, आपको m की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। चूंकि दर्पण का सवाल है तो दर्पण समीकरण यूज करेंगे, है ना। तो 1/f इजिकल्स टू क्या होगा? 1/v प्लस 1/u। सिंपल सा था, 10th लेवल का क्वेश्चन है वैसे तो ये। f का मान माइनस का 24, v कैलकुलेट करना है, और u की जगह मैं रखूंगा माइनस का 36। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा ही हो जाएगा। प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस ही आता है। माइनस का 36 इस तरफ लेकर के आओ तो प्लस का हो जाएगा। ये माइनस का 1/24, ठीक है, इजिकल्स टू क्या बच्चों? 1/v। लघुत्तम मेरे हिसाब से ले सकते हैं, है ना। 36 और 24 का लघुत्तम मेरे हिसाब से 72 बैठेगा, है ना। तो ये 72, फिर 36 दूना 72, और 74, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या? 1/v। अरे यही होगा। चलिए, क्या हो जाएगा? माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 72 इज इक्वल्स टू 1/v। इसका मतलब v की वैल्यू क्या आई बच्चों? माइनस का 72 सेंटीमीटर। इस तरफ ही बन रहा है, जिस तरफ बिंब है उसी तरफ बन रहा है, ठीक। तो v का मान पता चल गया हमें। चलिए, अब हम क्या निकालेंगे? तो हम निकालेंगे प्रकृति। प्रकृति निकालने के लिए क्या काम करना पड़ेगा? हम m निकालेंगे। m इज इक्वल्स टू क्या होता है दर्पण में? माइनस का v डिवाइडेड बाई u होता है। माइनस ऐसा का ऐसा, v का मान कितना? माइनस का 72, u का मान कितना? माइनस का 36। माइनस से माइनस कैंसिल, 36 दूना 72, माइनस का 2। पता चला m का मान। चूंकि m का मान माइनस का है, इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक है, और इसका परिमाण जो है वो 1 से ज़्यादा है। 2 है ना, परिमाण 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब आवर्धित है, ठीक है। वास्तविक और आवर्धित, और वास्तविक का तो हम उल्टा भी बोल देंगे। सामान्य सवाल था इसलिए वास्तविक का तो उल्टा होगा, ठीक। इस तरीके से आपको अगर आगे m का मान पूछता है तो यहाँ तक आपको सॉल्यूशन देख करके आना है, ठीक है। पता चल गया ये? तो सिंपल सवाल है ये तो। चलो, पहला सवाल कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखें। इस तरीके का क्वेश्चन वैसे मैंने करवा रखा होगा, आपको सवाल दिख रहा है सामने। वैसे ये पहला सवाल तो बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा, सवाल देखते ही कर लिया होगा। हाँ भाई, अगला देखें। किसी माध्यम का निर्वात में या निर्वात के सापेक्ष आना चाहिए। किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.33 है। निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक में लिख देता हूँ 1.33, वैसे जल का होता है, ठीक है। तो मैं लिख ही लेता हूँ। चलो छोड़ो, जल बोल नहीं रहा तो फिर छोड़ो। निर्वात में प्रकाश का वेग सभी को पता है कितना होता है? c इज इक्वल्स टू कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डन। फिर क्या बोल रहा है? माध्यम में प्रकाश का वेग ज्ञात करो। v इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई? सभी को पता है c डिवाइडेड बाई म्यू होता है नहीं होता है?
चलिए क्या होगा, 3 गुणा 10 की घात 8 में भाग लगाना पड़ेगा किसका, 1.33 का। यही तो करना पड़ेगा, यही तो वेग होगा, और ये क्या, मीटर पर सेकंड। बच्चों सॉल्व कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से जल में आपको पता है कितना, 2.25 आता है ना, मीटर पर सेकंड। मेरे हिसाब से इतना ही आता है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। हाँ भाई अगला, ओके ये गलत लिखा है ना, 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ओके अगला सवाल, तीसरा लेंस का फर्तंग। बच्चों ये तीसरा सवाल मैं करवा चुका हूँ, जब लेंस मेकर समीकरण मैंने पढ़ाया था, तब आप अगर वहाँ न्यूमेरिकल देखोगे, वहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये सवाल मैंने करवाया है वहाँ पर। तो तीसरा तो कंप्लीट है भैया। अगला देखो, 4th वन, एक प्रकाश की किरण किसी कांच के गुटके पर 50 डिग्री कोण पर आपतित होती है। यदि अपवर्तन कोण का मान 30 डिग्री हो तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिए 4th क्वेश्चन जो है, तीसरा मैं करवा चुका हूं बच्चों, पहले ही आपको क्या करना पड़ेगा, लेंस मेकर समीकरण वाली वीडियो देखिएगा, 3 वीडियो बनाए हैं, जिसमें एक में मैंने सिर्फ न्यूमेरिकल करवाया, तो न्यूमेरिकल वाला 3rd वीडियो है ना। लेंस मेकर समीकरण का तीसरे वीडियो में न्यूमेरिकल्स ही है, वहां देखिएगा आपको सवाल मिलेगा। क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि ये कांच का गुटका है ना, और इस कांच के गुटके के ऊपर एक प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, और कितने डिग्री के कोण के साथ में, 50 डिग्री के कोण के साथ में, ठीक है। इस तरफ मैं हवा या फिर निर्वात जो भी है वो मान लेता हूँ, और फिर कहाँ गया, और अपवर्तन कोण का मान 30 डिग्री है, ये वाला कोण, ये कितना है, 30 डिग्री, ठीक। तो बोल रहा है क्या, कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करो। बहुत सिंपल सवाल है, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। अरे यही तो स्नेल ने कहा था, ठीक। आई का मान कितना है, 50 डिग्री, तो हमने बोला साइन 50, है ना, और आर का मान कितना है, देखो उधर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 30 डिग्री है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे साइन 30। साइन 50 का मान देखो लमसम में निकाल सकता हूँ, एग्जैक्ट तो मेरे को भी नहीं पता है, या तो कैलकुलेटर का यूज करो तो आ जाएगा आपका। लमसम कैसे, साइन 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है। साइन 45 का कितना होता है, 1/√2, और ये 45 के पास में 50 है, 1/√2 को सॉल्व करते तो 0.707 यही आता है। तो 50 का मान भी 0.707 के आसपास ही होगा, मतलब 0.7 या 0.8 के बीच में होगा, ऐसा ही होगा। मैं एक लमसम बोल लेता हूँ, शायद बोल रहा हूँ बच्चों 0.75, मैंने बीच में मान लिया भाई, ठीक है, 0.75 के आसपास में होगा। डिवाइडेड बाय साइन 30 का मान सभी को पता है बच्चों, 1/2 होता है, मतलब 0.5। तो ये यहाँ पर बराबर का निशान लगा करके आप ये निशान लगा लीजिएगा, और म्यू का मान लिख दीजिएगा, ठीक है। ये लगभग में, अदरवाइज एग्जाम में साइन 50 का मान दिया हुआ आएगा, चिंता नहीं करें। अगर उसे एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो साइन 50 का मान बोलेगा, अगर नहीं चाहिए तो फिर आप लमसम बोल सकते हो कि इसका मान लगभग 0.75 के आसपास होगा, ये मान करके हमने काम किया है, ठीक है। चलिए, और इसका कोई मात्रक नहीं होता तो आंसर तो यही हो गया, यही सॉल्यूशन है, यही आंसर है ना। चलिए अब आगे देखें, नेक्स्ट 5th वन सवाल देखिए। अरे बहुत सिंपल सवाल है, ये तो हो जाएगा, 5वां सवाल तो सिंपल है। हाँ भाई 5वां सवाल देखें। 5वें सवाल में वो क्या बोल रहा है बच्चों, 1 मिनट। 5वें सवाल में वो क्या बोल रहा है, एक बिंब 0.10 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 0.06 मीटर की दूरी पर स्थित है, बिंब दूरी u, और लेंस का क्वेश्चन है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5th, u की वैल्यू 0.06 मीटर, यही तो है, और चूंकि लेंस के सामने है इसलिए माइनस का, फिर इसको अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो 100 से गुणा करूं, इसका मतलब 6 सेंटीमीटर भाई, हो गया। चलो अब आगे क्या बोल रहा है, यह फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.1 है ना मीटर के सामने स्थित है, तो f का मान कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। अरे यही तो होगा f का मान। चलिए अब क्या बोल रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो v, ये ज्ञात करो। अब गौर करो, u का मान f से कम है बच्चों, इसका मतलब
जो वस्तु है वो प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में स्थित है। यहाँ पर ये चीज़ थी 10 सेंटीमीटर की और वस्तु सिर्फ 6 सेंटीमीटर पे ही है, तो प्रतिबिंब तो पीछे की ओर बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? तो आप देखेंगे कि v का मान भी माइनस का ही आना चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशन में जब आप देख रहे हो स्थिति को, जब आप एग्जामिन करें तो आपको पता चल रहा है कि वस्तु जो है वो प्रकाशिक केंद्र फोकस के बीच में है। ठीक है, तो इस स्थिति में आभासी बनता है, सीधा बनता है और प्रतिबिंब की तरफ ही बनता है, सॉरी वस्तु की तरफ ही बनता है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा कि इस तरफ बनने वाला है बच्चों, और 10 से मान ज्यादा आएगा। चलिए काम कर लेते हैं भाई। तो लेंस का सवाल था इसलिए लेंस समीकरण यूज कर रहा हूं, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, f का मान कितना, 1/10 इज इक्वल्स टू v का मान कैलकुलेट करना है, u का मान माइनस का 6, ये तो होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/v प्लस 1/6। इसको उठा करके इस तरफ पढ़ दो, तो 1/10 माइनस 1/6 इज इक्वल्स टू 1/v। लघुत्तम लो, 60 ले सकता हूँ मैं, तो डायरेक्ट दिख रहा है मेरे को, 60 आराम से हो जाएगा, गुणा करने पर भी 60 ही आ रहा है। 6 इधर आएगा, -10 बराबर माइनस का 4/60 बराबर 1/v। तो v बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 60/4 बराबर क्या, 15 चौके 60 होता है क्या, तो v का मान -15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये स्थिति पता चल गई क्या, है ना। चलिए अब अगर मेरे को m निकालना हो तो इसके लिए क्या होता है, v/u होता है, v का मान -15, u का मान कितना, -6, तो ये हो गया 15/6। वैसे भी 1 से मान ज़्यादा ही आएगा, 2 पॉइंट समथिंग में आ रहा है अगर आप देखोगे तो, और प्लस का मान है इसलिए आभासी है, तो आप बोलोगे धनात्मक है इसलिए आभासी है और आवर्तित होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। वो मैंने एक्स्ट्रा सॉल्व किया है, इतना पूछा नहीं है, इतना पूछा नहीं है, सिर्फ यहाँ तक पूछा है, तो आप लिख लेंगे 15 सेंटीमीटर आएगा, है ना। ओके, अगला सवाल करें। अरे ये तो बहुत सिंपल सवाल था बच्चों, इससे ज़्यादा सिंपल सवाल देखने को नहीं मिलेगा लेंस के अंदर। 6th क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ दूंगा आगे से। अब 6th क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। सिक्स क्या है, क्राउन कांच से बने 6 डिग्री अपवर्तक कोण के प्रिज्म, प्रिज्म हेतु अपवर्तक कोण प्रिज्म कोण ही होता है बच्चों, है ना। प्रिज्म कोण का मान कितना, 6 डिग्री दे रखा है, के पदार्थ का लाल तथा बैंगनी रंग के प्रकाश की किरणों के लिए अपवर्तनांक, देखो लाल रंग के लिए अपवर्तनांक μr कितना दे रखा है, 1.5, आगे है 1.4, और बैंगनी रंग के लिए, वॉयलेट कलर के लिए कितना, 1.523 है। तो प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय विक्षेपण ज्ञात कीजिए। कोणीय विक्षेपण क्या होगा, बहुत सिंपल है भाई, कोणीय विक्षेपण हम थीटा बोलते हैं, थीटा इज इक्वल टू क्या, μv माइनस μr इंटू a, यही होता है क्या। μv का मान 1.523 माइनस 1.514, गुणा करोगे किससे, 6 डिग्री से। 23 में से 14 घटाओ तो कितना आएगा, 6 यहाँ से, 3 यहाँ से, 9, 0.009 को किससे, 6 से गुणा करो, कितना आएगा, 9×6 36, 0.036 डिग्री थीटा का मान, ये आना चाहिए। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, मैंने कहीं मिस्टेक कर दी हो तो प्लीज चेक कर लीजिएगा, ये आएगा, लेकिन आना ऐसा ही चाहिए ना। चलिए, तो आंसर मैच नहीं कर रहा, कहाँ गलती कर दी, 9×36 कौन सी मैथमेटिक्स बढ़ गया हूँ मैं, सॉरी बच्चों, 9×54 होता है, 0.54 डिग्री, सॉरी, है ना। ओके, 6×36 होते हैं, ये थोड़ा सा गलत हो गया मेरे से। ओके, 7th देखिए, 7th क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है वो कुछ ऐसा है, 5 डायोप्टर और -7 डायोप्टर के 2 पतले लेंसों को परस्पर संपर्क में रखकर, देखो 2 पतले लेंस और उनके लिए पावर दे रखा है, P का मान दे रखा है, P1 और P2 को रखने पर बनाए गए संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। संयुक्त लेंस अभिसारी होगा या अपसारी। 7वां क्वेश्चन निहायत ही सिंपल। P1 का मान कितना, 7 डायोप्टर, P2 का मान कितना, 5 डायोप्टर, ठीक। और ओके, मैंने उल्टा लिख दिया, P1 का मान, वैसे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा,
ये P2 का मान है, ये P1 का मान है, और ये माइनस का 60 डायोप्टर है ना। परस्पर संपर्क में रखने पर तुल्य क्षमता P इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, P1 प्लस P2 होगा। P1 का मान 5, P2 का मान माइनस का 7, आंसर आया 2, और वो भी कैसा, माइनस का। अगर शक्ति माइनस की है, अगर शक्ति माइनस की है तो फिर वो अवतल लेंस होगा, ठीक है। अवतल लेंस होगा तो हमने बोला अवतल है तो मतलब अपसारी होगा। अवतल तो अपसारी होता है, तो संयोजन की जो क्या कहते हैं प्रकृति होगी वो कैसी होगी, अपसारित की होगी। अगर ये प्लस का आता तो अभिसारित प्रकृति होती, ठीक है। ये ध्यान में रखो बच्चों, ये सिंपल से क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं है। डायोप्टर लगा है ना, हाँ ओके। 8th 1, यहाँ रामायण थोड़ी सी बड़ी है, वैसे भी मैंने आपको सूक्ष्मदर्शी के सवाल करवाए नहीं थे, वो लंबा हो गया था वीडियो इस कारण, तो सूक्ष्मदर्शी का ये सवाल भी आ गया, ये खुशी की बात है हमारे लिए। अब सूक्ष्मदर्शी के सवाल में मैं आपको बोलूँगा डायग्राम बना करके काम करोगे ना अब बहुत जल्दी, और डायग्राम ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट बनाना है, हमें तो लमसम में डायग्राम बनाना होता है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां जो दी हुई हैं। देखो अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी f0 होती है, कितनी, 0.95 सेंटीमीटर। गौर करो, देखो कितनी कम है ना, ये बहुत कम है। फिर गलत है ना, 95 होना चाहिए। सही है, f0 इतना ही होगा, सही है। और Fe का मान कितना है, ये ज़्यादा होता है, बिल्कुल सही है, 5 सेंटीमीटर। डन, तो ये मान हमें दिया हुआ है। फिर वे एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं, दोनों लेंसों के बीच की दूरी बच्चों L होती है, और वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और वास्तविकता में L होता क्या है, डायग्राम में समझेंगे आपको पता चलेगा, V0 प्लस UE होता है ये। अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, तो अंतिम प्रतिबिंब जो है वो D पर बन रहा है, VE इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है, और माइनस का देखा जाएगा। D का मान तो प्लस का रखते हैं, लेकिन जब प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं तो वो माइनस का 25 ही लिखा जाएगा। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता M का मान, M इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना। ये हमारे पास में 8वां सवाल है भाई। देखो मैं डायग्राम अगर जल्दी जल्दी से बनाने की कोशिश करूं तो मैं बोलूंगा कि ये पहला वाला लेंस छोटा होता है, दूसरा वाला लेंस बड़ा होता है ना। वस्तु यहां पर हो, फिर इससे बनने वाला प्रतिबिंब यहां पर हो, और फाइनल प्रतिबिंब कुछ ऐसा बन जाए, ठीक है। ऐसा अपन ने बना दिया। अब क्या हो, ये वाली दूरी जो है ये U0 होती है, ये U0, फिर ये वाली दूरी UE होती है, UE, ये वाली दूरी VE होती है, ठीक। और ये जो दूरी है ना, ये V0 होती है। तो जब आप L की बात करते हैं, L जब D पर बनता है तो क्या है, V0 प्लस UE हो गया क्या, डन हुआ, ठीक। कुछ बच्चे तो मेरे को बोलेंगे कि सर आप इतनी सारी चीजें क्यों बता रहे हो, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो। M इज इक्वल टू क्या, L डिवाइडेड बाय F0 1 प्लस D डिवाइडेड बाय FA वाला, ये वाला फॉर्मूला यूज करो, खत्म करो, ठीक। मैं बच्चों कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं, सारी वैल्यू है मेरे पास में, आराम से कर सकता था। लेकिन मैंने आपको बोला था कि ये फॉर्मूला जब हम निकाल रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को नगण्य करना पड़ता है ना। दो चीज़ों को हम नगण्य करते हैं तब जाके ये जो फॉर्मूला है वो बैठ पाता है हमारा, ऐसी ही चीज़ है, ठीक। तो हमें क्या करना है, ऐसा कुछ करना नहीं है, ठीक। जब तक हमारा फॉर्मूला -V0 अपॉन U0 1 प्लस D अपॉन FE काम कर सके तब तक हमें उसी से ही सॉल्यूशन करना है, क्योंकि उससे निकलने वाला जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होगा, सही होगा, ठीक है। तो वही काम कर लेता हूं मैं। चलिए देखो, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को फॉर्मूला जो यूज करना है बच्चों वो कुछ ऐसा यूज करना है, M इज इक्वल टू क्या, V0 अपॉन U0 1 प्लस D डिवाइडेड बाय FE, ठीक है। ये D भी पता है 25 है, FE का मान दिया हुआ है 5 है, 1 तो हो ही गया। V0 और U0 चाहिए जो दिया हुआ नहीं है, ठीक है। अब ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, कैसे, मैं V0 को पहले कैलकुलेट करूंगा, कैसे करूंगा वो समझिए। हमें VE का मान पता है, हमें FE का मान पता है, क्या निकाला जा सकता है, UE निकाला जा सकता है लेंस समीकरण से। तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे नेत्रिका लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस या नेत्रिका हेतु,
क्या हो जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करो। f की जगह तो मैं लिख लूंगा fe, इसकी जगह लिखूंगा ve और इसकी जगह लिखूंगा ue। fe का मान कितना 1/5। ve देखो माइनस का 25 रखने वाले हैं बच्चों, और ue मेरे को कैलकुलेट करना है, तो अभी इसको ऐसे ही रखो, ये उठा करके इस तरफ लेकर के आओ, तो ये 1/25 है ना, और ये 1/5 बराबर क्या माइनस का 1/ue। काम हो गया क्या, ये इधर ही रह गया, इसको उठा करके इधर ले आए। लघुत्तम लो 25, तो ये कितना आएगा 1 और ये आएगा 5, 25 ही तो होता है। चलो 6/25 आया क्या, 6/25 बराबर 1/ue। तो ue का मान कितना हो गया, ue का मान हो गया माइनस का 25/6। देखो माइनस भी इधर लेकर के आए और उल्टा और कर दिया, सेंटीमीटर लगा लो। ठीक है, तो ये ue का काम हो चुका है। अब ue का अगर मैं परिमाण देखूं, वो तो स्थिति के अनुसार है ना माइनस। ठीक है, अगर परिमाण देखूं तो कितना बोलूंगा 25/6 सेंटीमीटर। ठीक, अब बताओ ue मेरे पास में है, l मेरे पास में है, v0 निकलेगा नहीं निकलेगा। v0 क्या होगा, तो हमने बोला हम जानते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, सवाल बड़ा है, बोर्ड में आता भी नहीं है, लेकिन तो भी हम करेंगे। l इज इक्वल्स टू क्या v0 प्लस ue, तो इसका मतलब v0 इज इक्वल्स टू l माइनस ue। l की वैल्यू 20, अरे यही दे रखी है ना। अब इसके अंदर तुम चिन्ह परिपाटी मत लगा देना, पता चले यहाँ चिन्ह परिपाटी लगा दो तुम। फिर ue का मान कितना 25/6 कितना होगा 6 लघुत्तम आया, यहाँ पे 120 आएगा, ये 25 हुआ, घटाओ 95 आया, 95/6 v0 का मान। ठीक, चलो भाई v0 आ चुका है। अब एक सिर्फ u0 के ऊपर रामायण टिकी हुई है, u0 निकाला, सवाल खत्म हो जाएगा। तो ये सेंटीमीटर में लिख देना, हो गया क्या। चलो अभी तो मैं ये v0 लिख रहा हूँ, 95/6 सेंटीमीटर v0 का मान आ चुका है। डन। चलो अब हम क्या निकालेंगे, u0 निकालेंगे। तो इतना उतार लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, इतना उतार लीजिएगा, फिर आगे करते हैं काम। हाँ भाई ये हुआ। चलिए अब हम कौन से लेंस के ऊपर काम करेंगे, तो आंसर है अभिदर्शक लेंस हेतु। देखो अभिदर्शक लेंस में क्या होगा, तो हमने लिखा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। और अभिदर्शक लेंस के लिए ये कुछ ऐसा लिखोगे, सभी पे नॉट लगाओ। f0 हमें पता है कितना 0.95, 0.95। इसका पॉइंट हटाऊं तो ऊपर शो कर देता हूं, हो गई इसकी रामायण तो खत्म। 1/v0, v0 का मान 95/6, तो ये 95 तो नीचे और 6 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और u0 मेरे को कैलकुलेट करना है, तो अभी इसे ऐसे रहने दो। इस 1/u0 को इधर लेकर के आ जाओ, प्लस का हो जाएगा, इसको उठा करके इधर ले जाओ, ये माइनस का हो जाएगा। तो 1/u0 इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 95 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 95। क्या हो जाएगा बच्चों, 95 तो लोग आ गया 6 में से 100 को घटाओ, 94 आता है मेरे हिसाब से, वो भी माइनस का। ठीक, ये 1/u0 है। तो u0 का मान कितना हुआ, माइनस का 95/94 क्या सेंटीमीटर। इस तरीके से ये u0 का मान प्राप्त हुआ मेरे को। v0 का मान 95/6, इसका मान 95/94। हो गया का काम, हो गया। अब क्या करेंगे, सिर्फ मान ही तो रखना है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लो। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये u0 का मान कितना आया, माइनस का 95/94, और v0 का मान कितना था 95/6। ठीक है, अब मैं इस पूरे को मिटा रहा हूँ, फाइनल कैलकुलेशन के ऊपर हम काम कर लेते हैं। इतना लंबा सवाल बोर्ड परीक्षाओं में चांसेस कम है। सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए आ सकता है भाई, सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए आ सकता है, उनका भरोसा नहीं। वो 5 नंबर का सवाल 2 लाइन जितना भी दे देते हैं, वो 5 नंबर का सवाल 2 पेज जितना भी देते हैं, तो उनका भरोसा नहीं है। ये हो जाएगा v0/u0, m ही तो निकालना था, 1 + d डिवाइडेड बाय f। देखिए माइनस
V0 का मान, V0 का मान कितना 95/6 और ये माइनस का 95/94। फिर 1 प्लस डी का मान 25, Fe का मान 5 है ना, ये 5 है भाई। 95 से 95 जाता रहा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा 94 ऊपर जाएगा, बटा क्या 6 और ये 1 प्लस देखो भाई 5 आएगा यहाँ पर। देखो हो सकता है क्या कुछ काम झाम, देखते हैं। 6 एकम 6, 3 बचा है ना। कहीं अपन ने कुछ गलती तो नहीं की, क्योंकि ये एग्जैक्ट बैठता है, एग्जैक्ट बैठ नहीं रहा है। देखें एक बार के लिए, ये चीज़ हमारे पास में बिल्कुल ठीक आई है। ऑलराइट, चलो हाँ बिल्कुल ठीक है ना। चलो ये हुआ 94/6 और यहाँ पर 6 कैंसिल, 94 पता चल गया क्या। इस तरीके से ये काम किया जाएगा। और m का कोई मात्रक नहीं होता, आप सभी को पता है ना, m का कोई मात्रक है ही नहीं भाई। तो ध्यान में रखिएगा कितना आ रहा है, 94 आ रहा है। जो बच्चे देखो, जो बच्चे ये L डिवाइडेड बाय एफ नॉट 1 प्लस डी डिवाइडेड बाय एफ से करना चाहते हैं कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको बोलूंगा कि जब तक सवाल इस फॉर्मूले से सॉल्व हो रहा हो ना, इसी से करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला बिल्कुल एग्जैक्ट है, इसमें हमने किसी चीज को नगण्य नहीं किया था। जब आपको नहीं समझ में आए कि यहां से कैसे करूं, तो फिर इस फॉर्मूले के ऊपर स्विच कर जाओ, ठीक है, तब इस फॉर्मूले पे स्विच करना, ठीक है। उससे पहले स्विच करने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये 8वें नंबर का सवाल कंप्लीट हो गया होगा। वीडियो को पॉज करके पूरा उतार लीजिएगा। ओके, नाइन्थ वन आप देखोगे तो वही लेंस मेकर समीकरण का सवाल था, मैंने करवा रखा है। तीसरा वीडियो देख लीजिएगा लेंस मेकर समीकरण का, वहां पे क्वेश्चन इसको कंप्लीट करवाया था मैंने। लास्ट क्वेश्चन जो अब हमारे पास में बचा हुआ है, देखिए दूरदर्शी का सवाल अभी तक हुआ नहीं है, दूरदर्शी का एक सवाल और करवाऊंगा मैं आपको, लेकिन उससे पहले जो सवाल दिया हुआ है 10th वन लास्ट है, ये सवाल अच्छा है। क्या सवाल है कि देखो, एक प्रिज्म का अपवर्तन कोण ए है। प्रिज्म का जो अपवर्तक कोण, वो तो प्रिज्म कोण ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो ए ही है ना, ए का मान ही है। तथा प्रिज्म का अपवर्तनांक कॉट a/2 है। प्रिज्म का अपवर्तनांक बच्चों म्यू होता है, ठीक है, और वो कितना है, कॉट a/2, इतना बोल रहा है वो। तो न्यूनतम विचलन कोण डेल m क्वेश्चन मार्क है ना। चलिए हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सवाल है। देखिए म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, साइन i अपॉन साइन r होता है, ठीक। तो हमने बोला साइन i न्यूनतम विचलन के लिए क्या होगा, डेल m प्लस एंगल a डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन r। साइन r का मान कितना, a/2 पता है ना, इज इक्वल टू क्या, कॉट a/2। अरे देवताओं यही दिया हुआ है, कॉट का मान कितना, तो हमने लिखा कॉट इज इक्वल टू होता है कॉस अपॉन साइन, तो ये हो जाएगा कॉस a/2 डिवाइडेड बाय साइन a/2। अब इतनी मैथमेटिक्स तो आनी ही चाहिए, साइन डेल m प्लस a/2 और यहां पर साइन a/2 है ना। तो साइन से साइन तो कैंसिल हो गया इस तरफ, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। अब देखो ये कुछ ऐसा बैठ रहा है, फाइनली हमारे पास में कुछ ऐसा है, साइन डेल m प्लस a डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉस a/2। ऐसा ही है क्या? चलो मैं इसको चेंज कर सकता हूं, समझना इस चीज को। ये आपने कभी पढ़ा होगा 11th की जब शुरुआत की होगी, तब भी आपको पता होगा कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा। होता है नहीं होता? पहले चतुर्थांश में हम ऐसे ही काम करते हैं। देखिए कोस थीटा है, मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्मेट में लिखने वाला हूं। तो जब मैं इस कोस a/2 को लिखूं तो मैंने लिखा साइन 90 माइनस a/2 दैट इज कोस a/2, और वो किसके बराबर है, साइन डेल m प्लस a डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ साइन आ गया, तो तुलना करेंगे तो अंदर के कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो आप यहां पे लिख दीजिएगा तुलना करने पर क्या आया, 90 माइनस a/2
का मान आया डेल m प्लस ए डिवाइड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, वज्र गुणा करो, 2 को इससे गुणा करोगे 180 आएगा और 2 को इससे गुणा करोगे तो ए ही आएगा। बराबर में क्या बच्चों, डेल m प्लस ए। आपको क्या निकालना था, न्यूनतम विचलन कोण, ये। तो इस ए को उठा करके इस तरफ पटको, कितना आएगा 180 माइनस का ए तो पहले से था और एक और माइनस का ए, माइनस का 2a हो गया क्या, तो 180 माइनस 2a, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यही होना चाहिए, यही है। ठीक, चलो तो कुल मिलाकर के फाइनली जो न्यूनतम विचलन कोण है वो कितना आया, 180 माइनस 2a। न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने आपको क्या कहा था, दूरदर्शी का एक भी सवाल नहीं करवाया है, दूरदर्शी का सवाल तो करवाऊंगा। देखिए, तो एक क्वेश्चन जो आपकी बुक में दे रखा होगा, अदरवाइज अदर क्वेश्चंस में दे रखा होगा। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसलिए हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। दूरदर्शी का एक बहुत अच्छा सवाल है ये। और जब भी दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी के सवाल आए बच्चों, आपको पहला काम क्या करना है, आपको डायग्राम सबसे पहले बनाना है। डायग्राम अगर आपका सही बैठ गया ना बच्चों, तो फिर काम आसानी से हो जाएगा। बच्चे डायग्राम नहीं बना पाते, इस कारण उन्हें थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। चलिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए। चलो 2 सवाल हैं, दोनों सवाल ही मैं करवा रहा हूं। एक सवाल जो दे रखा है वो कुछ ऐसा है, एक खगोलीय दूरदर्शी की रचना सामान्य संयोजन में आवर्धन क्षमता 50 के लिए की जाती है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक खगोलीय दूरदर्शी की रचना सामान्य संयोजन, सामान्य संयोजन मतलब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनना चाहिए, संयोजन में आवर्धन क्षमता 50 के लिए की जाती है। ठीक है बात भाई, मान ली आपकी बात। फिर क्या बोल रहा है, यदि नलिका की लंबाई 102 सेंटीमीटर हो, यदि नलिका की लंबाई कितनी, 102 सेंटीमीटर हो। बहुत बढ़िया सवाल है ये। तो अभिदर्शक एवं नेत्रिका लेंस की क्षमता क्या होगी, तो अभिदर्शक एवं नेत्रिका लेंस की क्षमता क्या होगी। और ये बात ध्यान में रखना, यहाँ पे क्षमता का मतलब शक्ति से है कि उनका पावर कितना हो सकता है, वो पूछा गया है। देखिए सॉल्यूशन देखिए, सिंपल है बहुत। किस तरीके से करेंगे, अगर f निकाल लिया तो भी सारा काम हो जाएगा, तो हम मेन काम f निकालने पर ही देखते हैं। सामान्य संयोजन है, सामान्य संयोजन में m का मान जो होता है वो कितना होता है, f0 डिवाइडेड बाय f ही होता है। ठीक है, पहली बात। और l का मान कितना होता है, तो हम बोलते हैं f0 प्लस f ही होता है। अरे यही तो सीन है, यही तो सिनेरियो है। चलिए, आप बोलोगे सर माइनस नहीं लगाया। अरे बच्चों, लगाने की भी कोई आवश्यकता है नहीं, हमें सारा का सारा काम यहाँ पे परिमाण में करना है, तो कोई दिक्कत है भी नहीं। m का मान कितना दे रखा है, आंसर है 50 दे रखा है। f0 का मान पता नहीं है, कैलकुलेट करना है। fe का मान पता नहीं है, कैलकुलेट करना है। लेकिन मेरे को ये तो पता चला कि f0 इज इक्वल टू 50 fe, पता चल गया। चलिए आगे देखो l से, तो l की वैल्यू कितनी है, 102, और 102 इज इक्वल टू f0 प्लस fe। तो ये करने के बाद में यहां पर आएंगे, तो f0 की वैल्यू कितनी, 102, कितना है 50 fe प्लस fe, कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। 51 fe इज इक्वल टू क्या है, 102। तो fe का मान कितना हो गया, 102 में भाग लगाएंगे किसका, 51 का, कितना आएगा 2, क्या सेंटीमीटर।
तो एफ ई का मान तो 2 सेंटीमीटर, तो एफ नॉट का मान देखो कितना आ जाएगा, 2 से इधर देख लोगे कितना 100 सेंटीमीटर। एफ नॉट और एफ ई आ गया। बताओ भाई पी निकलेगा नहीं निकलेगा, 1/f ही तो होता है नहीं होता, कर लोगे नहीं कर लोगे? मेरे हिसाब से हो जाएगा। अरे देवताओं प्लीज थोड़ी सी लाज रखना, पी नॉट इज इक्वल्स टू 1/f नॉट लिखना और पी इज इक्वल्स टू 1/f लिखना। चलो ये मैं निकाल देता हूँ, ये 1/2 और सेंटीमीटर में था इसलिए फिर मीटर में तो ऊपर 100 से गुणा 50 डायप्टर आएगा इसका भी। ठीक, इसका कर लोगे देवताओं, इतनी तो रामायण कम से कम संभाल लेना तू। चलिए तो ये सवाल हमारे पास में हो चुका है। अगला सवाल देखें बच्चों, अगला सवाल इसी पैटर्न के ऊपर है। मैं सिर्फ आपको सवाल लिखा रहा हूं, क्वेश्चन आपको ही पूरा करना पड़ेगा। मैं सिर्फ न्यूमेरिकल लिखा रहा हूं कि वो न्यूमेरिकल है क्या, यही पैटर्न यूज करना है। ठीक, चेंज नहीं है। क्या बोल रहा है, एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 9 है। एक खगोलीय दूरदर्शी है बच्चों, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी है, 9 है। जब इसे समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है तब नेत्रिका तथा अभिदर्शक के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। देखो नेत्रिका तथा अभिदर्शक के मध्य की दूरी, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, नेत्रिका तथा अभिदर्शक के मध्य दूरी जो कि L होती है ना, कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर हो जाती है, 20 सेंटीमीटर है। क्या बोल रहा है, दोनों लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात करो। दोनों लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात करो। कौन से संयोजन के लिए, सामान्य संयोजन के लिए। जब प्रकाश कहां से आ रहा है, अनंत से आ रहा है, मतलब समांतर प्रकाशिक पुंज के लिए। समांतर प्रकाशिक पुंज के लिए सामान्य संयोजन कहां होता है, अनंत वाला ही होता है। तो सवाल वो का वही है, एल आपको दिया हुआ है, एम आपको दिया हुआ है, सेम फॉर्मेट लगाओ, सेम कैलकुलेशन करनी है और आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज हमने जो सवाल किए वो बहुत अच्छे सवाल थे और ठीक ठाक है। बोर्ड में देखो इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं और उसी तरीके के हमने आज सॉल्व भी किए हैं। चलिए आज का वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। आज की क्लास इतनी है। इस तरीके से आपका रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाशिकी पूर्णतः समाप्त हो गया है मेरे दृष्टिकोण से। अगर आपको कोई सवाल नहीं समझ में आए प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नहीं तो अब टेलीग्राम अकाउंट भी चालू हो गया है तो टेलीग्राम के ऊपर भी भेज सकते हैं। ठीक, हैव अ गुड डे, टेक केयर।